गलील में काना के खूबसूरत गांव में, जो अपनी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। अंगूरों के बाग और जैतून के पेड़ों को उगाने के लिए आदर्श, गांव की समृद्ध मिट्टी इसके दाखरस उत्पादन की सहायता करती है। काना नाम का अर्थ बड़े पेड़ों के किनारे की भूमि है, जो क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण को दर्शाता है। कफरनहूम से काना तक की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। यीशु और उनके चेलों को काना के विवाह में आमंत्रित किया गया था क्योंकि माता मरियम जोड़े की करीबी रिश्तेदार हो सकती थीं। शादी तीसरे दिन होती है, जो यहूदी परंपरा में एक महत्वपूर्ण विकल्प है। जब समुदाय जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होता है, तो माहौल खुशी और उत्सव से भर जाता है। पूरा काना शहर जश्न के भाव में था। पूरा गांव शादी में शामिल हुआ था। इस बीच यीशु अपने शिष्यों के साथ विवाह स्थान पर पहुंचते हैं। उनकी मां मरियम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यीशु ने जोड़े से मुलाकात की और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेहमानों को भोजन के एक खुली जगह के आसपास बैठाया जाता है और वे अपने भोजन का आनंद लेते हैं। कमरा हंसी और स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध से भरा हुआ है। दावत के दौरान दाखरस खत्म होने पर समस्या खड़ी हो जाती है। संभावित रूप से उत्सव को खराब करना। काना अपने अंगूरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन शादी में अंगूरों की दाखरस की कमी थी। दाखरस खत्म हो जाना मेजबान के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से शर्मनाक हो सकता है। स्थिति को देखते हुए मरियम तत्परता की भावना के साथ यीशु के पास आती है और यीशु से कहती है, उनके पास और दाखरस नहीं है। यीशु ने धीरे से परंतु दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ, तुम मुझे क्यों शामिल करती हो? मेरा समय अभी नहीं आया है। अपनी झिझक के बावजूद माता मरियम सेवकों से बिना देर किए यीशु के निर्देशों का पालन करने के लिए कहती है। मरियम के शब्दों ने यीशु को वह कर देने की इच्छा व्यक्त की जो वह चाहते थे। उनका मानना था कि इस समस्या को हल कर सकते हैं। यीशु ने सेवकों को 6 बड़े पत्थर के मटके, जो आमतौर पर यहूदी शुद्धिकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं, पानी से भरने का निर्देश दिया। सेवकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहयोग किया। प्रत्येक मटके में 20 से 30 गैलन होता है। सेवक उसके निर्देशों का पालन करते हैं, निर्देशानुसार मटकों में पानी भरते हैं। मटके भर जाने के बाद यीशु ने सेवकों को कुछ निकालने और भोज के प्रधान को पेश करने का निर्देश दिया। भोज के प्रधान ने दाखरस का स्वाद चखा और उसकी गुणवत्ता से आश्चर्यचकित हो गया। दाखरस की गुणवत्ता बेहतर थी। उन्होंने कहा, यह अविश्वसनीय है। आमतौर पर सबसे अच्छी दाखरस पहले परोसी जाती है, लेकिन आपने सबसे अच्छी दाखरस आखिरी के लिए बचाकर रखी है। मेहमान असाधारण दाखरस से बहुत खुश हुए। केवल मरियम, शिष्यों और सेवकों को पता था कि पानी दाखरस में बदल गया है। यीशु के वचन से मटकों का पानी चमत्कारिक रूप से दाखरस में बदल गया। यहूदी विवाह, जो 7 दिनों तक चला, अब पूरे उत्सव के लिए दाखरस की पर्याप्त आपूर्ति थी।
धन्यवाद कृतज्ञता से भर गई। जैसे ही सूरज काना में अस्त होता है, गांव में उत्सव का माहौल बना रहा, जो उस दिन के अंत का प्रतीक था जिसने यीशु की दिव्य शक्ति और करुणा को उजागर किया। इस शादी में यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया, जो उनके सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत थी। चमत्कार ने शिष्यों के लिए कुछ गहरा किया। इसने उनकी महिमा को प्रकट किया और उन्हें उनके विश्वास के लिए एक मजबूत आधार दिया। जैसे यीशु ने साधारण पानी को उत्तम दाखरस में बदल दिया, वैसे ही वह आपके जीवन को अद्भुत तरीके से बदलने की शक्ति रखता है।